यह केस एक दुपट्टे से शुरू होती है। सीआईडी को भी पता नहीं लगता है कि यह केस फांसी का है या मर्डर का। राधिका के दुपट्टा पड़ोसी के घर वाले पहुंचाने आते हैं। घर वालों को देखकर माथा चकरा जाता है, तुम्हारी दुपट्टा उसके घर में कैसे गया। राधिका के पिता बोलते करे, राधिका तुम्हें शर्म नहीं आती है, इससे अच्छा तो तुम्हें मर जाना अच्छा होता है, और ये सब काम हमारे खानदान में नहीं होती है। राधिका और उसकी माँ चुप रहती है। कुछ देर के बाद राधिका धीरे से बोलती है कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। महेश बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, अगर तुम मर जाते तो मेरा इज्जत बच जाता। धीरे धीरे रात छा जाती है, घर में सुनाटा का माहौल बन जाता है, और सुबह होते ही माँ को राधिका की लाश मिलती है। अपराधी ने ऐसा प्लान बनाया जिसे सीआईडी को भी समझने में वक्त लग जाती है। यहाँ से केस एक आंसू से शुरू होती है। माँ का हृदय बहुत कोमल होती है। माँ तुरंत सीआईडी के पास जाती है और घर वालों के ऊपर आरोप लगाकर तुरंत सीआईडी को बुलाती है। सीआईडी आकर पहले घर वालों को गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पिता और चाचा दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने तो उसे केवल समझाया था, हम लोग क्या जाने कि आज हमारी बेटी का आखिरी सांस होगी। सीआईडी के सामने दो रास्ते होते हैं, एक होते हैं दोस्त तो दूसरी होते हैं निर्दोष। सीआईडी सभी को रुकने के लिए बोला और जांच करना शुरू कर दिया। इस केस में जो पहले सबूत मिलती है उसी में सारा राज छिपा हुआ था। सीआईडी पंखे को बहुत गौर से देखते हैं जिसमें वो राधिका फांसी लगाई थी। पंखा को बहुत गौर से देखने में पता चलता है कि यह पंखा ऊपर से टेढ़ा है। जब कोई व्यक्ति खुद लटकता है तो पंखा नीचे की ओर टेढ़ा होती है, नीचे की ओर लुढ़कती है, लेकिन यह पंखा ऊपर की ओर टेढ़ा हुआ। शुरुआत में सीआईडी को ऐसा सबूत मिला जिसे मुजरिम छिपाना चाहता था। सीआईडी को ऐसा सबूत मिला जो मुजरिम ने उसे धोखे से गलती से छोड़ दिया था। सीआईडी को पंखे में एक धागे मिले जो राधिका के पिता महेश के शर्ट का ही वो धागा था, जिसे राधिका लड़ी थी आखिरी सांस तक पिता से बचने के लिए। सीआईडी ने सबूत को एक अलग एंगल से देखा तो सीआईडी को सब कुछ समझ में आ गया। राधिका के शरीर को स्कैन किया, पोस्टमार्टम किया तो उसके शरीर पे धूलकण पड़े हुए थे। उसके पीठ के ऊपर 3 से 4 व्यक्तियों के अंगुलियों के निशान पाए जाते हैं, जिसे पता चलता है कि इसे जबरदस्ती पिटाई करके और पंखे से खुद लटका दिया गया, और ये सब खुद बचने का नकल कर रहा है। जांच में एक बहुत बड़ी सबूत मिली। राधिका की लाश पंखे से 90 डिग्री की ओर झुकी हुई थी। अभी तो केवल लाश का ही सबूत ढूंढी जा रही थी। अभी तक केवल लाश का ही जांच की जा रही थी। जिस रस्सी से राधिका फांसी लगाई थी उस रस्सी को भी जांच करना अभी तक बाकी रह गया। रस्सी को जांच करने पर पता चलता है कि इस रस्सी पर भी 3 से 4 व्यक्तियों के अंगुलियों के निशान पाए जाते हैं, जो स्टोरी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। यहाँ से केस का मामला पूरा पलट जाता है, जिससे हर मोड़ पर स्टोरी बदलाव लाती है और हर मोड़ पर एक नया सबूत लाती है। परंतु केवल अंगुलियों के निशान से तीनों अपराध तक पहुंचना सीआईडी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। तभी सीआईडी ने पिता महेश को थप्पड़ मारी और सच सच बताने के लिए बोला। तब पिता महेश ने रोते हुए कहा, सर एक पिता की कहाँ हिम्मत जो अपनी बेटी को मार सके। मैंने मारने के लिए विचार नहीं बनाया था सर, मैंने ये केवल विचार अपने घर वालों से कहा था। तभी घर वालों ने बोला कि अगर तुम अपनी बेटी को इस तरह से रखोगे तो हम तुम्हें दरवाजा पर नहीं आएंगे। तब हमारे साले एवं ससुर ने इस तरह के कदम उठाने के लिए बोला सर। तभी सीआईडी सभी परिवारों को गिरफ्तार करते हैं और जेल के लिए हवाले कर देते हैं। वैसे आप देख रहे थे क्राइम रिसर्च एजेंसी, मैं हूं आपके साथ वरिष्ठ भारत। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।